की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है कि जो लिंग जुआन है वो अपने फादर के पास आया होता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने ऑर्डर को वापस ले ले और उसे किन्यू से शादी करने दे। लेकिन जो लिंग जुआन के फादर है वो उस शादी के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसके जो फादर है उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की थी और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उसकी बेटी यहाँ तुम्हारी वाइफ बने। लेकिन जो लिंग जुआन है वो कहता है कि बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, अगर उन रूमर्स को रोकना है तो मुझे आप लिंग जुआन से शादी करने दीजिए। जिसके बाद जो लिंग जुआन के फादर हैं वो भी ना चाहते हुए लिंग जुआन की किन्यू से शादी करवाने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मूजिन और लिंग जुआन का, जहाँ पे मूजिन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एम्परर ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो लिंग जुआन है वो कहता है कि अभी किन्यू को मेरी ज़रूरत है, वो अभी बहुत ज़्यादा अकेली है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किन्यू और यांची के हाउस का, जहाँ पर एक ऑफिसर आया होता है और वो उस लेटर को पढ़ के बताता है कि जो किन्यू है उसकी शादी लिंग जुआन से होगी, क्या ये उसे एक्सेप्ट है। जिसके बाद जो किन्यू है वो उस लेटर को ले लेती है और कहती है कि मैं क्राउन प्रिंस से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर जो यांची है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है डायरेक्ट शादी वाले दिन का, जहाँ पे किन्यू को एक ओल्ड लेडी तैयार कर रही होती हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि महल में शायद सभी शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं और जो मूजिन है वो इन सबको लीड कर रहा होता है। जिसके बाद वापस से सीन दिखाया जाता है कि जो किन्यू है वो अभी भी तैयार हो रही होती है एंड जिस तरह वो ओल्ड लेडी किन्यू को तैयार कर रही होती हैं उससे किन्यू को ताई की याद आ रही होती है कि हमेशा उसे ताई तैयार किया करती थी और वो ताऊ को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है। जिसके बाद वहाँ पर यांची भी आता है और वो किन्यू को इस तरह तैयार होता हुआ देखकर शौक में होता है और समझ नहीं पा रहा होता है कि किन्यू आखिर क्राउन प्रिंस से शादी क्यों कर रही है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो लिंग जुआन है वो भी शादी के लिए पूरा तैयार हो चुका होता है और वापस से सीन दिखाया जाता है किन्यू का, जहाँ पे उसे भी शादी के लिए कंप्लीट तैयार कर दिया होता है। जिसके बाद वो उन सभी सर्वेंट्स को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और पूरा कंप्लीट तैयार होने के बाद वो अपने कुछ टाइम पहले का सीन याद करती है, जहाँ पे वो वाइट ड्रेस में होती है और अपने डैड के मरने का शौक मना रही होती है और उसी के पास यांची होता है जिसे वो कहती है कि क्या वो शादी से गिव अप कर दें। जिसके बाद जो यांची है वो किन्यू को कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन वो नहीं कह पाता। जिसके बाद वो अपने हाथ में रखा हुआ प्राइम मिनिस्टर यून का जो टोकन है वो किन्यू को दे देता है और बताता है कि ये तुम्हारे फादर का है और उस टोकन को देखकर जो किन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। जिसके बाद प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है और वो वापस से उन सभी लोगों की डेड बॉडीज़ को याद करती है और अपने फादर की और अपने सर्वेंट ताई को भी याद करती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किन्यू है वो एक कमरे में बैठी होती है और उसके चेहरे के आगे एक फ़ैन होता है और तभी जो लिंग जुआन है वो कमरे में आता है, लेकिन जो किन्यू है उसके चेहरे के आगे फ़ैन होता है जिस वजह से वो लिंग जुआन का चेहरा नहीं देख पाती। और जैसे ही लिंग जुआन जो है वो उसके पास आता है तभी किन्यू जो है वो एक चाकू लेकर लिंग जुआन पर हमला कर देती है। जिसके बाद वो अपने चेहरे पे से फ़ैन को हटाती है और लिंग जुआन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तुम हो, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे। और वो लिंग जुआन के साथ पहले के फ्लैशबैक्स को याद करती है कि वो किस तरह उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था और कहती है कि अभी तक हमने जितना भी टाइम साथ में बिताया वो सब एक फेक था, नाटक था। तुमने मुझे जानबूझकर मेरे घर से दूर रखा और मेरे फादर को मार दिया। जिसके बाद जो लिंग जुआन है वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मेरा यकीन करो। लेकिन जो किन्यू है वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम पर वापस यकीन कभी नहीं करूँगी। और वो चाकू जो है वो लिंग जुआन को मार देती है और उसका बहुत सारा खून निकलते हुए देखकर उससे पूछती है कि तुम दूर क्यों नहीं हटे। जिसके बाद जो लिंग जुआन है वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अवॉइड कभी नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये सब सुनकर जो किन्यू है वो चाकू को नीचे फेंक देती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। जिसके बाद जो किन्यू है वो अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसे लिंग जुआन पकड़ता है। जिसके बाद वो उसे उठाकर बेड पे लेटा देता है और अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हारे फैमिली के मर्डर्स जो है उसे ढूंढ के रहूँगा। जिसके बाद वो वहाँ उस कमरे से चला जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो लिंग जुआन है वो अपने स्टडी रूम में आ जाता है और वहाँ पे जो मूजिन है उसके हाथ की चोट पर पट्टी बांध रहा होता है और कहता है कि क्राउन प्रिंसेस ऐसा कैसे कर सकती है आपके साथ, आपने उनके लिए इतना कुछ किया लेकिन उसके बाद भी वो आप ही को मर्डर समझ रही है। जिसके बाद जो लिंग जुआन है वो ये सब बोलने के लिए मना करता है और एक फ्लैशबैक को याद करता है, जहाँ पे जब वो अपने फादर के साथ था तो किन्यू से शादी करने के लिए उसके फादर ने कहा था कि अगर उसने किन्यू से शादी की तो वो अपने क्राउन प्रिंस के प्लेस को खो देगा, उसके बाद उसे क्राउन प्रिंस नहीं बनाया जाएगा। अगर उसने किन्यू से शादी कर ली तो उसके क्राउन प्रिंस का जो टाइटल है वो रिस्क में होगा। वो इसके बारे में एक बार अच्छे से सोच ले कि उसे किन्यू से शादी करनी है या नहीं। लेकिन
लिंगचुआन है वो कहता है कि उसे किन्यू से ही शादी करनी है। जिसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और जो लिंगचुआन है वो मूजिन से कहता है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। फादर ने उन्हें कंप्लीट बात नहीं बताई है, वो उनसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, हम कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो स्टडी रूम है उसमें बहुत सारी बुक्स रखी होती है। जो मूजिन है उसमें ढूंढ रहा होता है कि आखिर जो किन्यू के फादर है उन्हें सज़ा क्यों दी गई थी। जिसके बाद जो मूजिन है उसे एक पेंटिंग मिलती है और वो लिंगचुआन के पास लेके आता है और जो लिंगचुआन है वो उस पेंटिंग को देखता है, उसे याद आता है कि ये यूनियान है और यहाँ पे यूनियान के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं बताया गया है। जिसके बाद जो मूजिन है वो कहता है क्या इसकी पेंटिंग यहाँ पे क्या कर रही थी, इनको तो एक बीमारी थी जिस वजह से ये मर गई थी। जिसके बाद जो लिंगचुआन है वो पूछता है कि ये महल में एंटर कब हुई थी। जिसके बाद जो मूजिन है वो बताता है कि 18 साल पहले हमारे पैलेस में आई थी। और ये बोलने के बाद उन दोनों को ही याद आता है कि 18 साल पहले ही तो किन्यू के फादर भी इस पैलेस में आए थे और उसी टाइम यूनियान कंसिडर वैन को कोल्ड पैलेस भेज दिया गया था। जिसके बाद इन दोनों को समझ में आ जाता है कि शायद कंसिडर जो वैन है उन्होंने ही किन्यू के फादर को महल में एंट्री के लिए फेवर किया था। जिसके बाद उन्हें पनिशमेंट के तौर पे कोल्ड पैलेस भेज दिया गया था। जिसके बाद जो लिंगचुआन है वो कहता है कि शायद इसीलिए फादर उसे पसंद नहीं करते थे। जिसके बाद वो एक फ्लैशबैक को याद करता है, जब वो छोटा था तो वो इसी पेंटिंग को लेके बैठा था और सोच रहा था कि ये कौन है और आज तक लिंगचुआन ने इसे पैलेस में कभी नहीं देखा। लेकिन तभी उसके फादर आने वाले होते हैं तो वो उस पेंटिंग को छुपा देता है। जिसके बाद वो प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और जो लिंगचुआन है उसे समझ में आ रहा होता है कि 18 साल पहले जब यूनियान यानी कंसिडर वैन को कोल्ड पैलेस भेजा गया था तभी प्राइम मिनिस्टर यून ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर यून की डेथ इतनी ईजी नहीं है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है एक न्यू कैरेक्टर का जिसका नाम न्यूनजिन है, उसके साथ उसकी सर्वेंट होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है लिंगचुआन पर कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर यून की बेटी से शादी कर ली जबकि प्राइम मिनिस्टर यून जो है उनकी डेथ हो चुकी है। जो एम्परर है उन्होंने इस शादी के लिए मना कर दिया था। आज मैं उसे जान से मार दूंगी। और जब नानजिन जो है वो किन्यू के कमरे के बाहर आती है तभी वो देखती है कि दो सर्वेंट आपस में बात कर रही होती हैं कि जो लिंगचुआन है वो कल रात को किन्यू के साथ उसके कमरे में नहीं था। और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अंदर से किन्यू भी ये सारी बातें सुन रही होती है और अपने फादर को याद कर रही होती है। जिसके बाद जो नानजिन है वो किन्यू के कमरे में जाने लगती है और जो मूजिन है वो ये देख लेता है। जिसके बाद वो लिंगचुआन के पास जाता है ये बताने के लिए और दिखाया जाता है कि जब नानजिन जो है वो कमरे में आती है तब किन्यू वहीं पे बैठी होती है और आने के बाद वो किन्यू को बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे फादर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो है उनके घर में सभी को मार दिया गया, सिर्फ तुम कैसे बच गई। अपने फैमिली में सभी लोगों के मरने के बाद मैं अगर अकेली ज़िंदा बचती तो अभी तक तो खुद को भी मार देती। तुम कितनी ज़्यादा बेशर्म हो जो अभी तक यहाँ पर बैठी हुई हो और तुमने क्राउन प्रिंस से शादी भी कर ली। तुम्हें पता भी है सभी सर्वेंट्स भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस बन के रह पाओगी। और तभी वहाँ पर जो लिंगचुआन और मूजिन है वो भी आ जाते हैं और गेट के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। जिसके बाद जो किन्यू है वो स्माइल करती है और कहती है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ की क्राउन प्रिंसेस बन चुकी हूँ और अब मैं ही यहाँ की लेडी हूँ। जिसके बाद जो नानजिन है वो कहती है कि तुम्हारी अगर क्राउन प्रिंस से शादी होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम क्राउन प्रिंसेस बन गई, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के रहूँगी। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहती हो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऑफिशियली क्राउन प्रिंस की वाइफ हूँ और यहाँ के सारे डिसीजंस जो है वो आज से मैं लेंगी। और ये सारी बातें सुनकर जो लिंगचुआन है वो थोड़ा सा खुश होता है। जिसके बाद किन्यू कहती है कि अगर तुम क्राउन प्रिंस को इतना ही ज़्यादा पसंद करती हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी कि तुम क्राउन प्रिंस के पास आ जाओ, बस तुम आंखें बंद करके मेरी सारी बात मानते रहो जैसा कि मैं बोल रही हूँ। तुम एक अच्छी मेड बन सकती हो जो उनके बेड को वार्म रख सकती है। और ये बात सुनकर जो नानजिन है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो किन्यू को मारने वाली होती है लेकिन जो किन्यू है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसी को थप्पड़ मार देती है। और बाहर जो मूजिन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि किन्यू जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद जो नानजिन है वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है कि मैं क्राउन प्रिंस की वाइफ हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, ये बस तुम्हारे लिए एक लेसन था कि तुम मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हारा इससे ज़्यादा बुरा हाल करूँगी। और आज के बाद याद रखना कि तुम और तुम्हारी ये जो मेड है वो मेरी इंसल्ट करने की कोशिश भी ना करे। जिसके बाद जो नानजिन है वो कहती है कि तुम्हारा ये एटीट्यूड ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। और फिर तभी जो लिंगचुआन है वो भी कमरे में आ जाता है। जिसके बाद जो लिंगचुआन है वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आया हूँ। वैसे तो जो लिंगचुआन है वो इनडायरेक्टली किन्यू को कह रहा था कि वो उसे देखने आया है, लेकिन वो नानजिन का ही नाम लेता है और नानजी को भी यही लगता है कि जो लिंगचुआन है वो उसे देखने आया है।
जिसके बाद जो लिंग चुआन है वो नानजिन को कहता है कि तुमने बहुत सारा मेकअप किया है जो तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। जिसके बाद नानजिन बोलती है कि आपका क्या मतलब है। जिसके बाद जो लिंग चुआन है वो कहता है कि तुम्हारे आइज़ काफ़ी ज़्यादा वाइट दिख रही हैं, तुम इतने सारे मेकअप में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही हो। और ये सब सुनकर जो मूजिन है उसे काफ़ी हंसी आ रही होती है। जिसके बाद जो लिंग चुआन है वो कहता है कि ये जो रेड कलर है वो तुम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये सब सुनकर जो नानजिन है वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद जो लिंग चुआन है वो किन्यू के लिए वहाँ पर कुछ फूड रखता है और कहता है कि ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाए थे, शायद तुम्हें अच्छे लगें। जिसके बाद वो किन्यू को देखता है, लेकिन जो किन्यू है वो बिल्कुल भी लिंग चुआन को नहीं देखती। जिसके बाद जो लिंग चुआन है वो किन्यू को कुछ भी नहीं कहता और चला जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है लिंग चुआन और मूजिन का, जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे हो, जहाँ पे जो मूजिन है वो कहता है कि जो नानजिन है वो कुछ ना कुछ ट्रबल ज़रूर क्रिएट करेगी, पहले ही जो क्राउन प्रिंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में है। जिसके बाद लिंग चुआन कहता है अगर क्राउन प्रिंसेस जो है वो हमारे प्लान में शामिल हो गई तो हम दोनों से छुटकारा पा लेंगे। और ये सुनकर जो मुझे ना वो शौक हो जाता है कि हमें दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। और वो किन दोनों की बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। और आज का जो एपिसोड है वो इसी सस्पेंस के साथ ख़त्म होता है।